Hello students, we are discussing question number 159 of challenging problem series. तो बच्चों की डिमांड थी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल दिया जाए। ठीक है, तो ये लीजिए इस क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है कि 8 क्लियर टारगेट्स आर अरेंज एज सोन। ठीक है, टारगेट दिए हुए हैं और इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सोट वन एट ए टाइम इफ नो टारगेट कैन बी सोट अंटिल द टारगेट बिलो इट हैव बीन सोट। कहने का मतलब ये है कि जो नीचे वाला टारगेट है, ठीक है, उसको पहले सॉर्ट करना है। अगर मान लो इसको नाम दे दिया जाए A1, A2, A3, यहाँ पर इसको B1, B2 बोल दिया जाए, C1, C2, C3 बोल दिया जाए। ठीक है, 8 टारगेट हो गए। तो पहले A1 सॉर्ट होगा, फिर बाद में A2, या फिर पहले जैसे A1 अगर हो गया उसके बाद में फिर A2 होगा और फिर A2 हो जाएगा, बाद में A3 होगा। ठीक है, तो ये वही तरीका हो गया सेम टू सेम कि आप जैसे अरेंज कर रहे हो, है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता है कि आप इनको एक ये लेटर्स है इनको अरेंज कर दो, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो इस तरीके से अरेंज करो कि A1 पहले आए, है ना। A1 मतलब ऑर्डर ये होना चाहिए कि A1 पहले आए A2 से और A3। सिमिलरली B1 पहले आए B2 के, और C1 C2 से पहले आए, और C3 से पहले आ जाए C2। ठीक है, ये ऑर्डर होना चाहिए ना। ठीक है, तो अब एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप ऐसा कर लो कि B1 आपने पहले लिख लिया, फिर यहाँ पे A1 लिख लिया, फिर A2 भी लिख लिया, फिर यहाँ पर C1 लिख लिया, है ना। फिर यहाँ पर B2 लिख लिया, फिर C2 लिख दिया, फिर C3 लिख दिया, और A3 बचा हुआ है तो A3 लिख दिया। 8 हो गए। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप मतलब बना सकते हो। तो इस तरह से कितने कितने अरेंजमेंट आप कर सकते हो, कितने परम्यूटेशन आप कर सकते हो, वो आपको निकालना है। तो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, बहुत सही तरीका होता है। ये तरीका ये होता है ना। इसको करने का तरीका ये होता है कि आप अरेंजमेंट कर रहे हो, ठीक है। जैसे 8, जैसे मान लो कि 8 लेटर्स होते हैं, ठीक है, और आपको अरेंज अरेंज करना होता है, तो आप क्या करते हैं, उनको 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर देते हैं। यही करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऐसे निकालते, नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अब मान लो कि उसमें कंडीशन दे दिया कि जो 3 लेटर्स है ना, ये वाले जो 3 लेटर्स है A1, A2, A3, वो इस तरह से आएंगे कि A1 पहले आएगा, A2 बाद में आएगा, A3 फिर सबसे लास्ट में आना चाहिए। सबसे लास्ट का मतलब है कि A2 का पहले नहीं आना चाहिए 3, और A2 A1 के पहले नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के आप उनकी पोजीशन तो चेंज कर सकते हो, बट ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, है ना। भाई, आपने जो यहाँ A1, A2 लिखा, तो सपोज करो ए भी तो केस बन सकता है कि B1 आ गया, फिर C1 आ गया, फिर A1, A2 आ गया। ठीक है, A1 लिख दिया, A2 लिख दिया, और फिर B2 लिख दिया, फिर C2, फिर C3 और A3। चलो ठीक है, A3 लास्ट में। एक नया तरीका हो गया, है ना। तो और भी तरीके हैं ना, इस टाइप से और भी तरीके बन सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये वही सेम तरीका हो गया कि आपने A1, A2 और A3 को आइडेंटिकल मान लिया ना। आइडेंटिकल मान लिया आपने इन तीनों को। सिमिलरली C2, C3 और C1 को आइडेंटिकल मान लिया, और फिर B1, B2 को आइडेंटिकल मान लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप उनकी पोजीशन चेंज बदल सकते हो, पोजीशन चेंज हो जाती है, हो जाएगी, बट उनका ऑर्डर नहीं बदलेगा। ठीक है, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आइडेंटिकल हो जाए, मतलब आप A1, A2 में कोई फर्क ना कर पाओ। ठीक है, मतलब जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर बी होता, सी होता, ठीक है, और फिर ए आ जाता, ठीक है, और फिर सी सी आ गया, B2 है ना, B2 आ गया, एक ए आ गया। ठीक है, तो वो सेम केसेस हो गए ये। ठीक है, इनको अरेंज कर दो आप, इनकी पोजीशन आप बदल दोगे। ठीक है, अब मैं इसमें नाम दे सकता हूँ आराम से, इस वाले केस में। ठीक है, कि ये B1 है, ये A1, A2 है, ये 3 है, ये B2 है, और C1 आगे वाला, ये C2 है, C3 है। यहाँ पर मैं अब आप इनकी पोजीशन चेंज कर दो, मैं उनको नेम दे दूंगा, और नेम इस हिसाब से दूंगा कि A1 पहले आएगा, A2 बाद में आएगा, फिर A3 लास्ट लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला करके
ये परम्यूटेशंस का एक तरीका है, बस इसमें पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। पोजीशन तो आप हम चेंज करते ही हैं, बट ऑर्डर नहीं बदलना है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो अरेंजमेंट करना है बट ऑर्डर चेंज नहीं करना। तो ये वही तरीका हो गया कि कुछ आइडेंटिकल जब ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तब हम क्या करते हैं, जितने उनके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिकल ए वाला कितना 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल, और बी वाला 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और सी वाला भी 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेंगे तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4। ठीक है, एक 3 फैक्टोरियल से एक 3 फैक्टोरियल मैंने उड़ा दिया। बाकी 3 फैक्टोरियल बचा हुआ है एक, तो उसको 6 और 2 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 2। 6 से 6 उड़ गया और 2 से ये 4 2 टाइम। 8 × 7 हो गया 56, और 5 × 2 हो गया 10, यानी कि 560 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। और इस टाइप में बहुत सारे सवाल बनते हैं, है ना, अकेला एक सवाल नहीं है ये। और काफ़ी एक क्वेश्चन जो हर मतलब शायद हर टीचर करवाते होंगे अब अपनी थ्योरी क्लासेस में, वो ये रहता है कि जैसे मान लो कि कोई 8 स्टूडेंट्स है ना, 8 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट कितने भी हैं, स्टूडेंट 8 नहीं है, मतलब 4 स्टूडेंट्स है, मान लो 4 स्टूडेंट्स है, और उनके कोई हर स्टूडेंट का एक एक कोई पेरेंट्स है ना, तो 4 जो उनके जो भी गार्जियन वगैरह है, पेरेंट है ना, फादर या फादर ले लो आप, तो उनका एक फादर है सबके। ठीक है, तो अब पेरेंट टीचिंग जो पेरेंट टीचर जो मीटिंग होती है, मतलब वो हो रही है, मान लो क्वेश्चन इस तरह से बनाया, नया क्वेश्चन बना रहे हैं कि 8 लोग हैं टोटल मिला करके, और जो प्रिंसिपल है उसके साथ उनकी मीटिंग है। तो इस तरह से मीटिंग हो रही है कि स्टूडेंट अपने रेस्पेक्टिव मतलब अपने करस्पॉन्डिंग पेरेंट्स से पहले आ जाए, है ना, पहले उससे उसका जो भी मतलब मीटिंग है, जो इंटरव्यू, वो पहले हो, बाद में उसके पेरेंट्स से बाद में। ठीक है, तो मान लो यहाँ स्टूडेंट S1 है, उसके उसके जो पेरेंट्स है वो P1 है। ठीक है, फिर एक S2 P2, S3 P3, S4 P4। ठीक है, ये 8 लोग हैं। तो अब इसमें भाई S1 S2 पहले आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 पहले आ गया। ठीक है, और फिर P1 आ गया मान लो, फिर S4 आ गया, फिर P2 आ गया, फिर S3, और बाकी कौन 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 बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है P1 बचा हुआ है, तो कोई बात नहीं, P4 पहले भी आ सकता है क्योंकि S4 के बाद में आना है ना उसको, और P3 सबसे लास्ट में। ठीक है, S3 के बाद में आ रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इसको करने का कितना तरीका होगा, 8 फैक्टोरियल। और अब यहाँ पर जो S1 और P1 का जो ऑर्डर है, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा मत कर देना 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं। S1 S1 पहले आएगा P1 से, तो यानी कि S1 और P1 को आप आइडेंटिकल मानोगे। ठीक है, तो S1 और P1 का ऑर्डर चेंज नहीं करना, है ना, S1 पहले आएगा हमेशा P1 से, इसलिए 2 फैक्टोरियल करेंगे। S2 पहले आएगा हमेशा P2 से, इसलिए 2 फैक्टोरियल उसके लिए भी, इसलिए 4 बार, यानी 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल का पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 160, और 159 काफ़ी सारे बच्चों ने सोल्व किया, उनके नेम जरूर अनाउंस करेंगे, और जिन्होंने सोल्व किया उनका नाम है, अच्छा सेबर ने सोल्व किया क्वेश्चन भी, सेबर नहीं मतलब बोला था कि सब PNC का सवाल दीजिए, तो बिल्कुल उन्होंने सोल्व भी किया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेल डन। जस्ट फॉर फन का कमेंट है, उनका कोई डाउट भी था, तो आई होप कि आपका डाउट जो है क्लियर हो गया हो। प्लीज़ कमेंट जरूर करना अगर क्लियर हुआ है तो। निखिल दुबे का कमेंट है, और पीयूष राज, काफ़ी सारे बच्चों ने सॉल्व भी किया, हिमांशु शर्मा, बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप सारे जो स्टूडेंट्स जो भी लेक्चर देख रहे हैं, प्लीज़ को जो भी आपका आंसर आता है आप कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, और ठीक है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल टाइप, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो
आंसर कमेंट कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।